नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल फंडा 424/7 में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण से समास की वीडियो लेकर आया हूं। मित्रों, इसमें मैं आपको समास बहुत ही ज़्यादा ट्रिक से समझाऊंगा कि आप इसे एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। समास मैं आपको बता दूं 6 प्रकार के होते हैं। और समास किसे कहते हैं? ये समास का मतलब होता है सम जमा आस, अर्थात दो समान शब्द जो एक दूसरे जैसे हों लेकिन एक दूसरे से अलग हों, जब वो दोनों मिल जाएं तो एक दूसरे से मिलने के बाद एक नया शब्द बनाए, उसे ही हम लोग समास कहते हैं। दोनों मिलकर समान हो जाते हैं और एक नए अर्थ को उत्पन्न करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम इसे समास को ट्रिक से जानते हैं। सबसे पहले अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों। हमें इसे ट्रिक से जानना कैसे है कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों। मित्रों, मैं आपको यहाँ पहले बता दूं कि उपसर्ग शब्द के हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय पीछे। तो इसमें ट्रिक है कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगे हों उनकी पहचान हम अव्ययीभाव समास से करेंगे, जैसे यथा, प्रा, प्रांत, निर, आ, अन, भर। अब उदाहरण हम इसका देखते हैं। यथाशक्ति, प्रतिदिन, भरपेट, धीरे धीरे। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना कि यथा, ये इसके प्रारंभ में ही उपसर्ग लग गया है, यथाशक्ति हो गया है। प्रति मैंने बताया था तो प्रतिदिन हो गया है। इसी तरीके से भर हो गया है तो भरपेट हो गया है। धीरे धीरे, इसमें इसको भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा आगे बढ़ते हैं मित्रों दूसरे समास की ओर। तत्पुरुष समास। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। समास को अलग अलग करने पर बीच में का, की, को, के लिए, मैं, पर, से निकले, ये सब आता है तो वहाँ तत्पुरुष समास होगा। फिर से दोबारा जानते हैं। समास को अलग करने पर बीच में का, की, को, के लिए, मैं, पर, से, ये सब आ जाएगा, वहाँ तत्पुरुष समास होगा। जैसे रंगमंच, तो ये रंगमंच के बीच में के लिए आ रहा है। वनवास, वन के लिए वास। नेत्रहीन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं मित्रों कर्मधारय समास की ओर। कर्मधारय समास, शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाए। शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे आप कैसे लगातार देखो, यदि उत्तर मिल जाए तो। अब देखते हैं हम, आप कैसे लगातार देखो। अब ये पद में हमें विशेषता मिल जा रही है दूसरे ही पद में। कैसे? तो यहाँ कर्मधारय समास है। ठीक है, अब हम इसको उदाहरण आगे देखते हैं। मृग नयन, इसमें दूसरा पद नयन है। अब कैसे लगातार देखेंगे तो उसी से है कि मृग नयन, मृगों के नयनों के समान। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके नीलांबर भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग द्वंद्व समास। द्वंद्व समास
योजक का चिन्ह, जिसमें बीच में हम लोग योजक का चिन्ह लगा हो, विग्रह करने पर और आए। पंचवटी, उदाहरण के लिए पंचवटी, नवग्रह इत्यादि। अब देखो मित्रों, पंचवटी, पांच वटी, देखो पंच अलग कर देंगे तो उसका भी अर्थ अलग है और वटी भी अलग है। तो इसमें संयोजक, इनको हम अलग अलग करेंगे, अलग अलग करके लिखते हैं तो इनके बीच में संयोजक चिन्ह आएगा, और अगर हम लोग इनको मिलाकर लिखते हैं तो संयोजक चिन्ह नहीं होगा। तो यहाँ द्वंद्व समास है। नव, ऐसे ही नवग्रह है, नव यानी 9 और ग्रह अलग है, और इनको जब अलग अलग लिखेंगे तो इनके बीच में योजक चिन्ह आ जाएगा, जिससे हम इनकी पहचान द्वंद्व समास के रूप में कर सकते हैं। आगे है द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्या होती है और इसमें हमें समूह का बोध होता है। जैसे उदाहरण के लिए पंचवटी। अब देखो, इसमें पहला शब्द ही संख्या है और इसमें हमें समूह का भी बोध हो रहा है। पंच यानी 5, वटी यानी 5 प्रकार की वटी यानी वृक्ष। ठीक। नवग्रह यानी कि समूह हो रहा है, 9 ग्रह हैं, यहाँ पर समूह की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, बहुब्रीहि समास। इसमें देवी देवताओं के नाम, पर्यायवाची शब्द, समूह के लिए एक शब्द आता है। जैसे त्रिनेत्र। त्रिनेत्र हमें हमेशा शिव जी को कहते हैं, उनके महादेव के लिए ही इसका प्रयोग होता है। त्रिनेत्रधारी महादेव हमेशा प्रयोग होता है। लंबोदर, लंबा हो जिसका उदर, गणेश जी के लिए प्रयोग होता है। दशानन भी 10 सिर वाला के लिए प्रयोग होता है, रावण के लिए। प्रधानमंत्री भी, प्रधानमंत्री। ठीक है भाई, मैं आपको इन समासों की प्रैक्टिस भी करा देता हूँ। दोस्तों, अब हम इसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ कि आपने क्या क्या सीखा है। पहला शब्द है भरपेट। तो भर पेट यानी भर और पेट 2 अलग अलग शब्द हैं। यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था मित्रों कि अव्ययी भाव समास में सबसे पहले सर्वनाम आता है, यानी इसके पहले ही शब्द में सर्वनाम है। दूसरा है प्रतिदिन। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, अव्ययी भाव समास। आगे देखते हैं, धनुधारी। धनुधारी इस समास में क्या होगा, इसमें मैंने आपको बताया था धनुधारी, यानी कि धनुष को धारण करने वाला। जो धनुष को धारण करे वो धनुधारी। अब काकी को के लिए मैं पर से मैंने आपको बताया था तत्पुरुष समास, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है। अब आगे देखो, नीलांबर। अब नीलांबर किसके लिए, यहाँ पर कर्मधारय है भाई। जो नीला वस्त्र पहनता है उसी को तो हम नीलांबर कहेंगे। और इसमें दूसरे पद की विशेषता बता रहे हैं, नीला हो जिसका अंबर, तो नीलांबर हम कृष्ण को कहते हैं। और यहाँ उसकी विशेषता है, कर्म है नीलांबर, नीला पट पहनने वाला। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंचमेल। अब मैंने अभी पंचमेल, यहाँ पर 2 शब्द हैं, पंच और मेल।
अगर हम इनको अलग अलग करके करेंगे तो इनके बीच में योजक चिन्ह आ जाएगा। और योजक चिन्ह के लिए मैंने आपको द्वंद्व समास बताया था। इसकी पहचान एक ही है कि जहाँ पर दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाए, पंचमेल। और यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह जोड़ने पर नहीं आता है। आगे देखते हैं, पंचवटी। इसमें क्या आ रहा है, पंच यानी 5, वटी समूह का बोध हो रहा है। मैंने आपको बताया था जहाँ संख्या और समूह का बोध हो वहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। इसकी पहचान है, तो यहाँ पर द्विगु समास है। आगे बढ़ते हैं, दशानन। अब मैंने दशानन बताया था। अब जहाँ पर देवी देवताओं के नाम आ जाएं, उनके परिवाची आ जाएं, तो वहाँ क्या होगा, बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, 10 शिष्य जिसके हों वही दशानन है। जैसे त्रिनेत्र महादेव को कहते हैं, ये भी देवता है। लंबोदर ये भी देवता है। इस प्रकार जितने भी देवी देवता के नाम आएंगे वह सब बहुब्रीहि समास होंगे। दोस्तों, ये वीडियो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर और कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको और कैसे वीडियो चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद।